मंडल की राजनीति करने वाले नेता जब अपनी पहचान बनाने में जुटे थे, तब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन को धार देने में जुटी थी और उत्तर प्रदेश में सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा था। मुलायम सिंह यादव की सरकार गिरते ही बीजेपी ने गुड गवर्नेंस का नारा दे दिया और कल्याण सिंह का चेहरा आगे करते हुए पहली बार अपने बूते सत्ता का स्वाद चखा। भारतीय जनता पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने वाले कल्याण सिंह ही थे। लेकिन चल्लान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। मैं घर के अंदर मारा है सर, घर के अंदर मारा। प्रधानमंत्री वीपी सिंह मंडल कमीशन को लागू कर नए विवाद को जन्म दे चुके थे। पूरा देश आरक्षण की आग में जल रहा था, तो दूसरी ओर एक चिंगारी और भड़क रही थी, जिसको हिंदूवादी ताकतें हवा दे रही थी। सोमनाथ से रथ लेकर आडवाणी अयोध्या के लिए रवाना हो चुके थे। जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। लेकिन उनके यूपी पहुंचने से पहले ही पटना में लालू ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी में उन दिनों जनता दल की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन केंद्र में बदले हालात के चलते मुलायम की सरकार गिर गई, जिसके बाद 1991 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए और राम मंदिर के सहारे बीजेपी ने पहली बार किसी राज्य में अपने बूते सत्ता का स्वाद चखा। यूपी की 425 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 221 सीटें जीती और पिछड़े वर्ग से आने वाले कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कल्याण सिंह उसमें प्रखर हिंदुत्व के नेता थे। कल्याण सिंह भाजपा का समझिए चेहरा थे और उत्तर प्रदेश में उतना बड़ा कद्दावर नेता भी कोई भाजपा के पास नहीं था। अगर देखा जाए तो लोध समाज से लेकर के बैकवर्ड और सबको एक तरफ जोड़ने वाले कल्याण सिंह ने पूरी इन समाज को जोड़ करके भाजपा को बहुत मजबूत स्थिति में ला दिया था। इसीलिए कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री काल का एक चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था। कल्याण सिंह का मानना था कि सत्ता धमक और इकबाल से चलती है, राजनेता का काम सिस्टम को बनाए रखना है और उनके पहले कार्यकाल में इसका असर देखने को भी मिला। कल्याण सिंह हमेशा सख्त प्रशासक के रूप में माने जाते थे और यही कारण आप देखें 1991 में जब मुख्यमंत्री बने हैं तब पहली बार उन्होंने नकल विरोधी अध्यादेश लाया था, जिसकी बहुत जम के आलोचना हुई थी। लेकिन उस आलोचना के बावजूद कल्याण सिंह अपने उस निर्णय से डिगे नहीं, उन्होंने उस फैसले को वापस नहीं लिया। वो कहा करते थे अधिकारियों को कि मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे किसी चीज़ को टालना पसंद नहीं है, और यही कारण था कि अधिकारी भी खुलकर अपना काम करते थे, उनके हाथ बंधे नहीं होते थे। फिर वो दिन आया जिसने देश की सियासत को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन, अयोध्या में कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसका अंदेशा हर किसी को था, बावजूद इसके उसे होने दिया गया। राम मंदिर आंदोलन पूरे परवान पर था। देश के कोने कोने से हजारों लाखों कार सेवक अयोध्या में जुट चुके थे। चारों तरफ बस कार सेवकों की भीड़ थी। फिजा में जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, सड़कों पर धूल उड़ रही थी। अयोध्या से दूर लखनऊ में भी उस वक्त काफी कुछ घट रहा था। मुख्यमंत्री आवास में तनाव बरकरार था। लेकिन उस समय जो जुनून था, जो देश का एक माहौल था, आप सोचिए कि 6 दिसंबर को लखनऊ की सड़कों पर वो माहौल हुआ करता था। उस समय यहाँ के तत्कालीन डीएम अशोक प्रियदर्शी को रिवॉल्वर लेकर के हाथ में निकलना पड़ा स्थिति को संभालने के लिए। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, आप अपने आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस 3 टुकड़ों में श्राइन एरिया को खाली कर गई बिना किसी आक्रमण के। मतलब पुलिस के ऊपर कोई आक्रमण नहीं हुआ। एक तिहाई पुलिस पहले बाहर आ गई टहलते टहलते।
फिर एक तिहाई पुलिस थोड़ा और तेजी से बाहर आ गई और फिर एक तिहाई पुलिस दौड़ती दौड़ती बाहर आ गई, जबकि मतलब कुदालें लेके, पिक एक्सेस लेके बाबरी ढांचे को तोड़ा जा रहा था, तब पुलिस बाहर आ रही थी, उनके सामने हो रहा था। मतलब विवादित ढांचा गिरने के तुरंत बाद कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली और राजभवन पहुंचकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ये भी रिपोर्ट में लिखा था जिला प्रशासक की ओर से कि यदि गोली चलाई जाती है तो नरसंहार होगा, बड़ा भारी खून खराबा होगा। मैंने लिखित में उसी से आदेश कर दिया कि अयोध्या में स्थिति जिस बिंदु तक पहुंच गई है उसे देखते हुए गोली चलाने का आदेश नहीं देता मैं। शाम के 6 बजे कल्याण सिंह ने, उनका ये कहना था कि मैंने इस्तीफा दिया। कांग्रेस का कहना था कि हमने कल्याण सिंह को हटाया, लेकिन कांग्रेस की बात में भी दम है, क्योंकि 4 प्रदेश सरकारों को, बीजेपी की 4 प्रदेश सरकारों को कांग्रेस ने हटाया था। ये भी अपने रास्ते पर अडिग थे और केंद्र सरकार भी, इसलिए यह सरकार बर्खास्त हुई तो ये अपने को शहीद मानते हुए मैदान में आ जाते हैं। अयोध्या में हुई घटना को लेकर कल्याण को 2 साल बाद सांकेतिक रूप से जेल में भी जाना पड़ा। हालांकि कल्याण सिंह को कभी भी जेल जाने का मलाल नहीं रहा। इसी में आएगा कि मैंने राम मंदिर खाते 70 की लात मार दी थी। ये भी आएगा कि मैंने 24 घंटे की सजा और 2000 रुपये के जुर्माने में भोग लिया था। लेकिन इन सब चीज़ों को न मुझे तब दुख होता, न आज दुख है, तब मलाल था, न आज मलाल है। कल्याण सिंह के बाद मुलायम और मायावती ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, जिसके बाद कल्याण सिंह को दूसरी बार उस वक्त मुख्यमंत्री बनाया गया जब बीएसपी और बीजेपी ने 6-6 महीने सरकार का अनोखा प्रयोग किया। और यह एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा ही नायाब फार्मूला तैयार किया गया कि 6 माह भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे और 6 माह के लिए मायावती जी मुख्यमंत्री रहेंगे। पहले 6 महीने मायावती ने सरकार चलाई, लेकिन बीजेपी ने स्पीकर की कुर्सी अपने पास रखी। केसरीनाथ त्रिपाठी को अध्यक्ष चुना गया। आने वाले दिनों में उनकी भूमिका काफी अहम साबित हुई। फिर 6 महीने बाद वो दिन आया जब बीजेपी को फिर से सरकार बनाने का मौका मिला। कल्याण सिंह ने सत्ता संभालते ही बीएसपी के फैसले पलटने शुरू कर दिए, जिससे दोनों पार्टियों के रिश्ते बद से बदतर होने लगे। बहुत सारे अन्य कारण भी थे जिनके चलते मायावती और कल्याण सिंह के बीच में दूरी बढ़ती चली गई और बाद में मायावती को भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लेना पड़ा। मायावती के इस फैसले से बीएसपी में भी फूट पड़ गई और पार्टी के कई विधायक बीजेपी के समर्थन में आ गए, जिनके दम पर बीजेपी ने सदन में संख्या बल तो जुटा लिया, लेकिन वो दिन यूपी विधानसभा का सबसे काला दिन साबित हुआ। बहुत सारे जूते चप्पल चले उस समय सदन में। ऐसा लोकतांत्रिक मर्यादाओं की लगभग हत्या हुई, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला विधानसभा में। जो उस दिन की घटना घटी थी, उस दिन माइक तोड़े गए, यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे केशरीनाथ त्रिपाठी जी थे, उनके ऊपर जो है माइक से प्रहार भी किया गया। कल्याण सिंह के दूसरे कार्यकाल में एक अजीब वाकया हुआ जब राज्यपाल रोमेश भंडारी ने जगदंबिका पाल को 1 दिन का मुख्यमंत्री बना दिया, जिसे बीजेपी ने कोर्ट में चुनौती दी और फैसला बीजेपी के पक्ष में आया। कल्याण सिंह की सरकार ठीक ठाक चल रही थी। उन्होंने दूसरी पार्टियों से टूटकर साथ देने वाले विधायकों को खुश करने के लिए जंबो मंत्रिमंडल का गठन किया। पहली बार यूपी में 93 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। जगदंबिका पाल भी कल्याण सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ कि इस प्रदेश में एक समय में 2-2 मुख्यमंत्री हुए थे और विधानसभा में जब शक्ति परीक्षण हुआ था तो एक तरफ बैठे थे आपके जगदंबिका पाल साहब और एक तरफ बैठे थे कल्याण सिंह। इन दोनों के बीच शक्ति परीक्षण हुआ था। जगदंबिका पाल को एक मोहरा बनाया गया और वो उस खिलौना बन गए। एक दिन के लिए वो उनको बनाया तो गया, लेकिन उसमें आगे समर्थन नहीं देने की बात कह करके पीछा अपना छुड़ा लिया गया था। कल्याण सिंह के शासनकाल में ही पहली बार यूपी में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ था।
1998 में कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक खत्म करने के लिए उन्होंने एसटीएफ का गठन किया था। कि राजनीति में अपराधी जब घुसने लगे थे उस समय वो मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने बहुत सख्ती के साथ, चाहे वो किसी जात के हों, धर्म के हों, संप्रदाय के हों, मजबूती से उनको निपटाने का काम किया था। कल्याण सिंह का दूसरा कार्यकाल काम के लिए कम, उनके विवादों के लिए ज्यादा जाना गया। कल्याण सिंह को उनका अति आत्मविश्वास ले डूबा। दरअसल कल्याण सिंह को लगने लगा था कि वाजपेयी केंद्र में अपनी सरकार बनाए रखने के लिए बीएसपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश रच रहे हैं। अटल और कल्याण के बीच तलवार खिंच चुकी थी, जिसे देखते हुए संघ ने कल्याण सिंह से बातचीत करने के लिए नरेंद्र मोदी को लखनऊ भेजा। कई दिनों के इंतजार के बाद कल्याण सिंह ने नरेंद्र मोदी को मिलने का समय तो दिया, लेकिन उनसे अकेले में बात करने से मना कर दिया। 1999 में अटल जी तो चुनाव जीत गए, लेकिन 1998 के मुकाबले यूपी में बीजेपी की सीटें घट गईं, जिसके पीछे कल्याण को ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना गया और फिर बढ़ते दबाव के चलते उन्हें आखिरकार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उस समय यह माना जाता था कि कल्याण सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ बढ़ती जा रही है, जो किसी न किसी रूप में केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती के रूप में देखने को मिल रही थी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी और अपनी पार्टी बना डाली, लेकिन कल्याण को वो कामयाबी हासिल नहीं हुई